गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छाबड़ा अनिल मैथ क्लासेस झज्जर में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे 12th क्लास का टॉपिक डिफरेंशियबिलिटी। बच्चों, हमने यहाँ पर 2 दिन पहले देखा था कि कॉन्टिन्यूटी की कंडीशंस क्या होती हैं। कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, उसके लिए हम चेक करते हैं कि फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड ब्रेकिंग पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम आ जाए, देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। पर डिफरेंशियबिलिटी में हमें सिर्फ ये देखना है कि फंक्शन की राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आ रहे हैं। हम देखें यहाँ पर एक फॉर्मूला मिलता है हमें कि अगर हम लेफ्ट हैंड के लिए बात कर रहे हैं या राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए बात कर रहे हैं, तो फंक्शन का फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का, दैट इज एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। यहाँ पर ए का मीनिंग है ब्रेकिंग पॉइंट। तो अब चाहे लेफ्ट की बात करें या राइट की, दोनों के लिए हमें फॉर्मूला सेम मिलने वाला है। हम यहाँ बात करते हैं फंक्शन 3x माइनस 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल टू 1, 2x स्क्वायर माइनस x व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इक्वल टू 2, 5x माइनस 2 4 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। हमें चेक करना है डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 2। तो हम देखें कि उसी प्रकार से हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, लेकिन हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि हमें 2 पर चेक करना है। जैसे यहाँ पर एफ ए था, यानी कि हमें यहाँ F2 की आवश्यकता है। तो अगर हम F2 की वैल्यू को पहले ही निकाल लें तो देखिए F2 की वैल्यू कहाँ से मिलेगी। हम इस फंक्शन से नहीं लेनी, इस फंक्शन से लेनी है, चाहे हम लेफ्ट हैंड की बात करें या राइट हैंड की, क्योंकि इक्वल का सिंबल केवल यहाँ मिला हुआ है। तो हम लिखते हैं यहाँ 2 इंटू 2 स्क्वायर 8 माइनस 2 इक्वल टू 6। तो F2 की वैल्यू हमें हमेशा ही क्या मिलेगी, यहाँ पर 6। हम यहाँ बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं तो हमें चाहिए ये फंक्शन, क्योंकि x लेस देन 2 से कम है x की वैल्यू, इसलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और फंक्शन होगा ये। लिमिट मिलती है हमें, हम कह सकते हैं x टेंड्स टू 2 और माइनस साथ में कर देंगे, यहाँ मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स फंक्शन है। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे पहले एफ एक्स माइनस F2 और फिर x माइनस 2। अब देखिए एफ एक्स क्या मिला, एफ एक्स मिला है हमें 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस F2, और F2 की वैल्यू मिली थी हमें 6, अपॉन में आता है x माइनस 2। हमें यहाँ इसे सोल्व करना है, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, और आप देख सकते हो कि हम इसको एक बार पहले सोल्व कर दें तो हमको मिलेगा 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 2। अब हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि x की वैल्यू 2, अगर हम डायरेक्टली 2 वैल्यू पुट करते तो 2 माइनस 2 डिनोमिनेटर 0 हो जाता, और वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेट x इक्वल टू 2 माइनस h, दैट्स मीन h टेंड्स टू 0। ऐसा लेने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर लिमिट मिलती है, ये वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से ही लिमिट ले रहे हैं, और ये होगा h टेंड्स टू 0। और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू क्या है, 2 माइनस एच माइनस एक्स, एक्स के लिए फिर से लिखेंगे 2 माइनस एच और फिर माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 2, ये हमको पहले ही मिला हुआ, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जब इसे सोल्व करेंगे तो मिलेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, यह शाबाश क्या होता है, वेरी गुड, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 4 प्लस h स्क्वायर और माइनस 4h, और वो मल्टीप्लाई करेगा 2 से तो क्या हो जाएगा 8 प्लस h स्क्वायर यानी कि 2h स्क्वायर, फिर 4h माइनस 4h है, और 4h मल्टीप्लाई करेगा माइनस 8h, मिलता है माइनस 2 प्लस h माइनस 6 अपॉन x माइनस 2। नाउ इट इज इक्वल टू, आप देख सकते हो
हमें मिला क्या, 2h², फिर यहाँ से मिलता है -8h + h -7h, और फिर -2 -6 और +8 सब कैंसिल अपॉन x -2। सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ और रह गई कि जब x -2 की वैल्यू आएगी तो वो होगी -h यहाँ पर, तो यहाँ पर हम -h कर लेते हैं। और आप देख सकते हो हमें यहाँ फॉर्मूला जो मिलेगा उसमें h कॉमन आएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलता है यहाँ पर 2h -7 अपॉन -1। यानी कि अगर हम यहाँ पर अब लिमिट पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, h की वैल्यू 0 आएगी और हमको मिलेगा यहाँ पर -7 अपॉन -1 यानी कि 7। तो ये आया हमें जो मिला लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट मिल गया, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का रिजल्ट मिल गया। ये था हमारे पास यहाँ 7। आई थिंक यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना आसान, राइट। तो चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम इसके बाद हम देखते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे देखेंगे। तो हम जब यहाँ राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं तो लिमिट वही रहेगी, x टेंड्स टू 2 बन जाएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। अब हम यहाँ पर लेते हैं x टेंड्स टू 2 और देखें fx की वैल्यू। अब क्योंकि हम राइट हैंड डेरिवेटिव देख रहे हैं तो x > 2, दैट्स मीन फंक्शन होगा 5x - 4 माइनस f2, और f2 की वैल्यू हमें पहले से क्या मिल गई थी, 6 अपॉन x - 2। तो हम जब इसे सोल्व करेंगे यहाँ पर तो मिलता है लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहाँ मिलता है 5x - 10, 5x - 10 अपॉन x - 2। और देखिए कितना सिंपल हो गया यहाँ पर ये वाला पार्ट, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 अब यहाँ पे हम 5 कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेने पर मिलता है x - 2 अपॉन x - 2 यानी कि इस तरह से। और ये क्योंकि सारा ही इक्वल हो गया यहाँ से और 5 हमें यहाँ से कॉमन मिल गया था तो हमें यहाँ मिलता है आंसर 5। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का रिजल्ट क्या था, 7, और राइट हैंड डेरिवेटिव का रिजल्ट था 5। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और लिखते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू 7 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू 5। तो जरा समझने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर, क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। ये था हमारा आंसर। इस क्वेश्चन को हम यहाँ कंप्लीट करते हैं और इसी क्वेश्चन के साथ साथ डिफरेंशिएबिलिटी भी कंप्लीट होती है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी बहुत मुश्किल नहीं है, ये कंटिन्यूटी जैसा सिस्टम ही हमारे सामने आता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ बताना चाहूँगा बेटा, ध्यान से सुनना, कि कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हो जाता है तो वो डेरिवेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फिर से सुनिए ध्यान से, कोई फंक्शन जब कॉन्टीन्यूअस हो जाता है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया तो कॉन्टीन्यूअस होना कंपलसरी होगा, ये जरूर ध्यान रखना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी, और उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारी ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और खुश रहिए। धन्यवाद।